मिल रहे हो तो सिर्फ सेक्स 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 कर रहे हो बिस्तर पे। एक व्यक्ति मल्टीपर्सन सेक्स कर रहा है, उसे सेक्स को, सेक्सुअलिटी को जानवर से इक्वालिटी करते हो। और पैदा क्यों किया? चूल्हे पर पानी में डूबने के लिए पैदा किया। मानना है सेक्स जो होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। तो रेशमा जी, यहाँ पर प्यार से ही लोगों को दिक्कत होती है। अपराधी तो खुलेआम घूमते हैं, उनसे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पता चला कि आपस में दोनों प्यार करते हैं। अब ये हो गया भाई, टेंशन हो गया लोगों को, फैमिली को टेंशन, समाज को टेंशन हो गया। नहीं, अभी तक प्यार को मतलब वो चीज़ें नहीं बनाई गई जिसको मतलब बनाना चाहिए कि इट इज़ अ प्राइड। इसको प्राइवेट कहा जाता है। ये मेरा निजी लाइफ है, मेरी सेक्सुअलिटी है, मेरा सारा चीज़ है। लेकिन आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री ने प्यार किया, आपके विपक्ष के नेता ने प्यार किया, या एक छोटे से काम करने वाले ने प्यार किया, किसानों ने प्यार किया, व्यापारियों ने प्यार किया, सभी ने प्यार किया और सब प्यार करके जिंदा हैं। यहाँ पे जो प्यार, वो प्यार को वो ऐसा नहीं देना चाहते। लोगों को डर लगता है कि हमारे आने वाले बच्चे कहीं बिगड़ जाए। अरे बिगड़ते क्या है? प्यार से कोई बिगड़ता है? यहाँ पे रेशमा जी कंडीशनली प्यार है ना, कंडीशन है प्यार का कि आपका जाति होना चाहिए, आपका धर्म होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए। आप लड़की हैं तो आपको सिर्फ लड़के से ही प्यार करना है, आपको लड़की से प्यार नहीं करना है। नहीं, ये तो तोड़ना होगा ना। मतलब लोग तो आ रहे हैं ना, तोड़ तोड़ करके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे आ रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे आ रहे हैं। जो लड़ने वाले हैं वो लड़के आ रहे हैं और लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे अपने अपने राइट के लिए, अधिकार के लिए अपने प्यार जीतेंगे भी। क्योंकि अगर नहीं आओगे तो फिर तो सोच ही रखोगे ना कि ओ दुनिया बदलेगी, मुझे प्यार मिलेगा, मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं नहीं ज़िंदा रहूँगी। कभी नहीं ऐसा हो सकता है। आपको आगे आना होगा और अपने प्यार को जीतना होगा। और प्यार के जीतने के लिए समाज को एकदम डाल देना होगा। मानोगे तो ठीक, और नहीं मानोगे तो हम अपने ज़िंदगी के लिए अपने खड़े हैं। लोग सोचते हैं परिवार, समाज, अरे भाई परिवार हम ही से न बनता है। आप हमें अपनाओगे नहीं तो परिवार कहाँ जाएगा? तो परिवार बनाने के लिए लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। हम तो कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम शराब पी करके रास्ते में गिर रही है। जिसके लिए सरकार इतना ये करती है उसके लिए रायता भी बनता है। यहाँ हम कोई रेप नहीं कर रही हैं, इट इज़ द कंसेंट विद द पर्सन। तो हम जब विदाउट कंसेंट कोई काम ऐसा नहीं कर रही हैं आपस के निजी जीवन में। वैसे तो मेरा मानना है सेक्स जो होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, और कोई और विवादित मुद्दे या चीज़ें हैं उसे पर्दे के अंदर होना चाहिए। लेकिन सेक्स को अंदर लोग रखना चाहते हैं, क्यों? इसलिए रखना चाहते हैं ना, उन्हें डर लगता है कि ये किस तरीके से हम फेस कर पाएंगे। नहीं भाई, आप सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, फैमिली एक्सेप्टेंस, इन सब चीज़ के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोच पाते हो तो प्यार तो भूल ही जाओ। तब प्यार नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीनें खोज लाओगे, और बच्चे पैदा करने वाली मशीनें सिर्फ बच्चे पैदा करेंगी, उनका कोई प्यार से लेना देना नहीं है। हाँ, बिस्तर के लिए थोड़ी देर वो जानवरों की तरह से ये हो सकता है। और आप हमारे सेक्स को, सेक्सुअलिटी को जानवर से इक्वालिटी करते हो और गलत गलत तरीके से कहते हो। आप अपने बारे में सोचो ना कि आप सिर्फ मिल रहे हो तो सिर्फ सेक्स 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 कर रहे हो बिस्तर पे। लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट करना रहे तो आप नहीं कह रहे हो नहीं 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 नहीं, बताना नहीं बताना नहीं बताना नहीं। अरे एक व्यक्ति मल्टीपर्सन सेक्स कर रहा है, उसे आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो? और लेकिन अगर हम अपने कंसेंट के लिए सिंगल पर्सन से अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। तो हम नहीं भी करें तो कम से कम ये तो स्वीकारो माँ बाप, भाई बहन की प्यार क्या होता है। अगर आप नहीं स्वीकारोगे तो अपने बच्चे को नहीं स्वीकारोगे तो इसका क्या मतलब है? आप अपने आसपास में इस तरीके की स्वीकार्यता को एक्सेप्ट करते हो कि गलत काम करने वाले लोगों के लिए जमानत कराने जाते हो, संरक्षण देते हो, उनके लिए खड़े होते हो, उनके लिए पूरी भीड़ इकट्ठा कर लेते हो। लेकिन जहाँ पे कंसेंट रहता है उसके लिए खड़ा नहीं रहना चाहते हो, तो ये तो गलत है। परिवार की संरचना सिर्फ इस चीज़ों से कहा जा सके कि यहाँ पे प्रोडक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन की बात अगर करते हो, 4% ऐसे व्यक्ति होते हैं, मतलब जो
पार्टनरिंग होती है, मतलब महिला पुरुष की पार्टनरिंग जिसको बहुत आइडियल बोला जाता है, उसमें 4% ऐसे लोग उनको बच्चा ही नहीं होता है, तो क्या उनका ज़िंदगी नहीं होता है? तो ये सब चीज़ों को सोचना समझना होगा कि सिर्फ एक लाइन खींचते जाइए, ये लाइन यहाँ तक जाएगी, ये लाइन यहाँ तक जाएगी, ये लाइन यहाँ तक जाएगी, नहीं, कोई लाइन नहीं। एक सहमति का आधार रखिए। यहाँ पे शायद सरकार को भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को लेकर के जागरूक करते हैं, लेकिन इन सब को भी लेकर के सरकार को उठकर आना पड़ेगा और समाज को जो है अवेयर करना पड़ेगा। सरकार, समाज, सबको आगे आना पड़ेगा। जितनी मिशनरी है, प्रशासन है, सभी लोगों को। हमारा ट्रांस कम्युनिटी के लिए सरकारों ने भी कदम बढ़ाया है, लेकिन समाज नहीं अगर ये करेगा तो हमको तो सिर्फ रास्ते का व्यक्ति माना जाएगा। उनको कहेंगे कि दे आर द बेनिफिशरी ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीन। नो, हमारा राइट हमारा परिवार में है और हमारे परिवार में चाहिए। आप मानो कि हम भी इसी परिवार के अंग हैं और इसी समाज के अंग हैं। तो ये चाहे सेम सेक्स बिहेवियर हो, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हों, या कोई भी मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज़ हैं, उनके बारे में इसको खोल के रखिए। खोल के, अगर नहीं खोल करके रखते हो तो आप अपने बच्चों को सड़क पे छोड़ दोगे, तो आप या तो गाय भैंस की तरह से पैदा करके छोड़ देना चाहते हो। कोई मानवीयता, इंसानियत नहीं है। तो निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों के लिए लोगों को समझ रखनी होगी। मेरा बच्चा मेरा है और मैंने पैदा किया है, मेरा अधिकार है कि हम उसके जीवन को स्वतंत्रता दे पाएँ और एक समाज में उनको जीने खाने के लिए प्रोत्साहित करें कि हाँ, आप एक अच्छे काम को प्रोडक्टिविटी के साथ में अपनी जीवन को अच्छे तरीके में या सरकार क्या लॉ बनाएंगे, हाई कोर्ट क्या लॉ बनाएंगे, यहाँ पर लोग ही अपना लॉ बनाते हैं। ये सामाजिक जो कानून बनाए जाते हैं ना, इस सामाजिक कानून में लोगों को स्पेस देना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि अगर कोई लोग जीना चाहते हैं तो इस सामाजिक कानून के स्पेस में जगह चाहिए। कोई भी हो, नहीं दोगे तो भाई लड़ के लेंगे। तो आप स्वीकारो अपने बच्चों को, अपने लोगों को, और उनसे पूछो। आप अगर शादी भी करने जाते हो, अरेंज शादी, पूछिए ना कि आप क्या खाना चाहते हो। मतलब खाना खाने जाते हैं ना, पूछते हैं करेला खाओगे, भिंडी खाओगे, क्या खाओगे। कपड़ा अगर खरीदते हैं पूछोगे कि आपका सेक्स बिहेवियर किसके साथ में है, किसके साथ सेक्स करना चाहते हो, किसके साथ जीवन जीना चाहते हो। नहीं पूछते। जब कपड़ा भी तो खरीदता है तो अपने पसंद का खरीदता है बस। लेकिन जब पार्टनर चूज करने की बात आती है तो फैमिली अपना थोपने लगती है। सब लोग मतलब अपने तरीके से ये करते हैं कि हाँ, आप समाज में देखो कि हर तरीके के बच्चे पैदा होंगे और रहेंगे और उनका अधिकार है, और उनके अधिकारों के लिए अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। प्यार तो प्यार है और जंग है, और इसको जंग लड़ के ले लेंगे।